अस्सलामुअलैकुम। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं दुनिया के ऐसे लोगों की जो बज़ाहिर तो बेकारी थे मगर हकीकत में वो बहुत अमीर थे। इनकी माहाना आमदनी काफ़ी ज़्यादा थी। सबसे पहले हम बात करते हैं गैरी थॉमसन। ये शख्स अमेरिका में रहता है। ये एक व्हील चेयर पर देखा जाता है। वो कहता है कि मुझसे चला नहीं जाता और ना ही मेरे हाथ अच्छे से काम करते हैं। लेकिन लोग ये बात नहीं जानते कि ये शख्स मफरूर बनने की एक्टिंग करता है। गैरी के मुताबिक वो सालाना 1 लाख कमा लेता है, जो तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानी करेंसी में बनते हैं। एक और शख्स इरविन कोरी, जिसका तल्लुक भी अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से था, वो तकरीबन 97 साल का था। इसके हाथ में न्यूज़पेपर होते थे। लोग इसे बुरा समझकर बहुत पैसे दे जाते थे। वो तकरीबन दिन के $200 कमा लेता था। लेकिन वो इससे पहले एक कॉमेडियन भी था। इसके पास एक घर भी था जिसकी मालियत करोड़ों में थी। एक औरत जिसका नाम आयशा था, जिसकी उम्र तकरीबन 100 साल थी, वह सऊदी अरब की सड़कों पर भीख मांगा करती थी। वो नाबीना थी और सड़क किनारे कई सालों से मांगती रही। इस औरत ने मरने से पहले एक वसीयत लिखी और अपनी दोस्त को देखकर कहा कि इसको मेरे मरने के बाद ही पढ़ना। जब वो मरी तो इसकी वसीयत पढ़ी गई, जो पढ़कर लोग हैरान रह गए कि इसके पास 30 लाख सऊदी रियाल थे और तकरीबन 4 करोड़ मालियत के ज़ेवरात भी थे। इसके अलावा जद्दा में 4 बिल्डिंग की मालिक थी। आयशा अपनी सारी दौलत जद्दा के इन लोगों के हवाले कर गई जिनको वो जानती थी। दोस्तों, आखिर में हम बात करते हैं साइमन वाइट की, जिसका तल्लुक लंदन से है। इसकी उम्र तकरीबन 43 साल है। ये लंदन में एक ATM मशीन के पास तकरीबन 8 घंटे भीख मांगता है। इसकी सालाना कमाई तकरीबन 50,000 पाउंड है, जो करोड़ों में बनती है। दोस्तों, बेकारी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स लोगों से माल मांगता है इस हाल में कि इसकी ज़रूरत ना हो, तो वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि इसके चेहरे पर गोश्त ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी का लकड़ियाँ काट कर अपनी पीठ पर लाद लेना इससे बेहतर है कि वो किसी से मांगे और वो इसे दे या ना दे। नाज़रीन, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।